हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिल्ली में बीजेपी का आज बड़ी बैठक होने जा रही है। MP छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी बैठक में शामिल होंगे। कई नेता इस बैठक में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। तो बीजेपी की बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा होगी। CM शिवराज, BD शर्मा समेत 11 पदाधिकारी वर्चुअली शामिल होंगे। सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह। तो आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। करने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर सेंट्रिक रहेगी समिति और 15 तारीख को कार्यक्रम है, उसको लेकर भी कुछ चर्चा होगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को जो गौरव दिवस है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पधार रहे हैं। हम सबके लिए बड़े गौरव और गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आज इस तैयारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तत्पर है। लगातार हमारी तैयारी, बैठकें और जनजातीय क्षेत्र के लोगों में अपार उत्साह इस बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के है। तो इसलिए गौरव दिवस जो 15 अगस्त को शुरुआत होगी, उसकी तैयारियां भी व्यापक तौर पर चल रही हैं। 15 नवंबर को। सर, कितने लोग संभावित हैं? बड़ी संख्या में लोग आएंगे। पूरे 89 ब्लॉक से लेकर के और भी जिलों के सभी जनजातीय क्षेत्र के हमारे लोग, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से हर जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं, उन सारे मुद्दों पर लोगों में अपार उत्साह है। लोग इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें RSS की विचारधारा से। अरे यार, अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं बात करना उचित नहीं समझता। आज अच्छा दिन है, राष्ट्रीय कार्य समिति है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कहाँ ऐसे मनहूस आदमी की हम बात करें। अभी हेलो, आ जाओ लाइव। तो बीजेपी कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी नेता वर्चुअली जुड़ेंगे। दोनों ही राज्यों के कई नेता इस बैठक में जुड़ेंगे। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। तो CM शिवराज, BD शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी कार्यकारिणी की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। दोनों राज्यों के कई नेता इस बैठक में वर्चुअली भी जुड़ेंगे। 10 बड़े नेता दिल्ली में शामिल होंगे। तो पिछले 3 महीने के कामों की समीक्षा भी की जाएगी। सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत 10 बड़े नेता दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे और कई नेता और बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो दिल्ली पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, किन मायनों में खास होगी ये बैठक और किन मुद्दों को इस बैठक में उठाया जाएगा?
देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हो रही है, इसमें आने वाले 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही उपचुनाव में जिस तरह प्रदर्शन बीजेपी कर रहा है उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा है और इसीलिए बीजेपी के तमाम जो नेता है वर्चुअली आज इस बैठक में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय से भले ही वर्चुअली तमाम नेता राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जुड़ेंगे, लेकिन जो बीजेपी कार्यालय है उसको जनजातीय थीम पर सजाया गया है, जनजातीय थीम पर प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ पर जो है पूरी जनजातीय संस्कृति दिखाई दे रही है और तमाम जो बीजेपी के नेता है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं। वर्चुअली वो यहाँ से शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जैसे तमाम नेता जो है यहाँ से वर्चुअली जुड़ेंगे और इस बैठक में मध्य प्रदेश से जुड़े विषय पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। जनजातीय जो थीम है उस पर जो है ये पूरा प्रवेश द्वार बनाया गया। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में मध्य प्रदेश को खासा उत्साह जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि उपचुनाव में मध्य प्रदेश में जिस तरह सफलता हासिल की है मध्य प्रदेश ने उपचुनाव में, वो सफलता जो है कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के इन नेताओं के चेहरे पर साफ दिखाई देती है और इसलिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा प्रवेश द्वार के सामने जो है तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वो जनजातीय थीम है जिस पर मध्य प्रदेश की राजनीति अब केंद्रित होते जा रही है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और इसीलिए इस कार्यकारिणी की बैठक के प्रवेश द्वार को जनजातीय थीम के साथ सजाया गया है। तमाम नेता यहां पर शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से जो है चर्चा कर रहे हैं। ये खराब नहीं कर रहे पूरी, ये रंगोली पूरी खराब कर देंगे। ये मीडिया का जन्म सिद्ध अधिकार। सर, पार्टी की आज बड़ी बैठक हो रही है, आने वाले 5 राज्यों की चुनाव, क्या विषय चल रहा है? विषय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और सबने मिलकर तय किए हैं, उन पर चर्चा होगी। लेकिन समसामयिक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा होती है, पार्टी के संगठन के कामों पर चर्चा होती है और आगामी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन मैं तो आज केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बहुत शोर मचाती थी डीजल और पेट्रोल के दामों का। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल बाबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने राज्य में केंद्र के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए। अब मैडम सोनिया गांधी क्या कर रही है? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डीजल और पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे? वेट क्यों नहीं घटा रहे? अब तक ये घड़ियाली आंसू रोते थे। जनता के कष्टों का झूठा रोना और जब प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, राज्य सरकारों ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, तो अब चुप्पी दबाए बैठे हैं। कांग्रेस को जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते हैं कि वो वेट कब कम कर रहे हैं जहां उनकी सरकारें हैं। सर, बाकी बैठक के बारे में पीटी शर्मा जी, एमपी के लिहाज से आप अभी ये अध्यक्ष जी बताइए। चुनाव जीते मध्य प्रदेश के लिहाज से जीत हुई है। देखिए, हर बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। पार्टी की बैठक केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, चुनाव का भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के जो हमारे लक्ष्य हैं वो भी तय होते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। बाकी अध्यक्ष जी, मुरली जी, अरे मुरली जी आप बोले, मुरली जी बोलेंगे और इसके बाद एक फोटो लेंगे भैया। ये थोड़ा, यार तुम लोग पूरी रंगोली खराब कर दी। एक तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आज बैठक है, एक अलग ढंग से जो हो रही है कोविड के रहते हुए, लेकिन इससे पहले मेरा जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद मैं पहली बार यहां आया हूं। संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश के जो चुनाव के अंदर रिजल्ट्स आए हैं, भारतीय जनता पार्टी
कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी जीत हुई है। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता को अभिनंदन भी करते हैं और साथ में यहां कहना चाहता हूं कि हमारे हमेशा कहना रहता है कि डबल इंजन सरकार, इधर मध्य प्रदेश में मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में राज्य सरकार जो कल्याणकारी काम कर रही है और उधर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश के लिए जो चिंता कर रही है, उसके ऊपर जनता ने फिर से टोक बजाकर मोहर लगा दिया है और हम आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में इस चुनाव में जिस प्रकार से काम किया है, वे सभी कार्यकर्ता और नेता अभिनंदन के पात्र है। मध्य प्रदेश में अब आने वाले दिनों में स्थिरता और समृद्धि, यही हमारे दो दिशाएं रहेंगे। इस दिशा में हम काम करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हमारे सरकार की नीतियां और हमारे पार्टी की गतिविधियां, ये दोनों 51% वोट प्राप्ति के लिए हमारा वोट शेयर अब आने वाले दिनों में बूथ से लेकर प्रदेश तक 51% वोट शेयर के ओर बढ़ना, ये हमारा कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे सरकार के लिए, हमारी नीतियों के लिए लक्ष्य रहेगा। धन्यवाद। थोड़ा अब आप लोग थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे आइए प्लीज। लाइव है क्या अभी आपका चल रहा है? दिखा दो, ऊपर दिखा दो क्विज में। तुम बना लो, दीपक शॉट बना लो। बना लो। आप पीछे हो जाओ, आप पीछे से आ जाए, विवेक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए और उसके बाद जो जीत मिली, उसके बाद मुस्कान साफ देखी जा रही है। 5 राज्यों के लिए बीजेपी क्या अभी से कुछ रणनीति बनाएगी? उसके मद्देनजर दिल्ली में ये अहम बैठक लाइव हो गया ना पूरा? हाँ, लाइव हो गया था विवेक। हाँ जी, लाइव हो गया था। जवाब पकड़ना। चलिए, विवेक से हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों राज्यों के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 10 से ज्यादा नेता दिल्ली में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे तक चलेगी कार्यकारिणी की ये बैठक। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के पिछले 3 महीनों के कार्यों पर मंथन भी किया जाएगा और आने वाले 5 राज्यों में चुनाव को लेकर भी काफी अहम बैठक में चर्चा हो सकती है। तो काफी उत्साहित हैं बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक को लेकर। तो बीजेपी जनजाति थीम पर बहुत सुंदर भोपाल में तस्वीरें हमने आपको दिखाई। काफी सुंदर यहाँ पर जो दरवाजे हैं, जो द्वार है, उसे सजाया गया है और ये जो थीम है मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी अपना परफॉर्म करती है। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर काफी अहम ये बैठक होने जा रही है बीजेपी कार्यकारिणी की। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी ये बैठक को अहम समझा जा रहा है। छत्तीसगढ़ और एमपी के बीजेपी नेता बैठक में शामिल होंगे। 10 से ज्यादा नेता दिल्ली पहुंचेंगे और बाकी जो बड़े नेता हैं वो वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा बनेंगे।
तो काफ़ी तैयारियां इस बैठक को लेकर की गई है। स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया गया है। विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी विवेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है और उस बैठक में शामिल होने के लिए जो चेहरे हैं सीएम शिवराज के, वीडी शर्मा के, वो दिखा रहे हैं कि वो अपने काम में सफल हुए हैं। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव की रणनीति में काफी महत्वपूर्ण योगदान इस बैठक का हो सकता है। ये मध्य प्रदेश और आसाम 2 ऐसे राज्य हैं बीजेपी के लिए जहां पर उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया है और यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले मध्य प्रदेश के उन तमाम नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस उपचुनाव में कड़ी मेहनत की। और कुछ ही देर पहले कार्यकारिणी में शामिल होने जो नेता पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर ये बताया भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है देश में जिसने अपने संगठन के बलबूते, सरकार की कार्य योजना और सरकार की नीतियों के बलबूते पर उपचुनाव में जीत हासिल की है। और आप देख सकते हैं ये बीजेपी का जो एक थीम है अब, क्योंकि बीजेपी ने जो जनजातीय क्षेत्रों में वोट हासिल किए हैं पिछले उपचुनाव में, उन आधार पर और 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के पहले कार्यकारिणी की बैठक का ये गेट, भले ही यहाँ से वर्चुअल ये कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए तमाम नेता पहुंचे हो, लेकिन जो प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो तैयारियां हैं, वो बिल्कुल एक्चुअल बैठक में जैसी होती है वैसी ही यहाँ पर की गई है। और तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंच चुके हैं, वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं और इसके अलावा कार्यकारिणी के जितने भी नेता है वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो गए। ये निश्चित ही मध्य प्रदेश के संगठन की और सरकार की पीठ थपथपाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा जरूर होगी। जिस तरह मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश के संगठन की तरफ से कार्य किया गया उसकी भी चर्चा होगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने भी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सरकार को बधाई भी दी है उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय के लिए। तो ये संकेत मध्य प्रदेश की तरफ से है और मध्य प्रदेश ने आगामी लक्ष्य भी तय कर लिए। इसलिए इस कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश को आने वाले समय में वोट शेयर बढ़ाने को लेकर और तमाम जो कार्यक्रम है उसको लेकर तो कार्यक्रम मिलेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश ने जो कुछ उपलब्धि हासिल की है उस पर भी चर्चा होगी। तमाम नेता बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरी बैठक में जो मध्य प्रदेश के नेताओं का जो संबोधन होगा उस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है जिसने उपचुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों अपनी जनता को एक बड़ी राहत दी वेट टैक्स कम करने के बाद। बैठक के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर जो कक्ष बनाया गया है, इस कक्ष के अंदर यहाँ से जो है प्रवेश द्वार के अंदर यहाँ से जो है तमाम नेता शामिल होंगे और उसके बाद हम सीधे बैठक स्थल पर आपको ले चलते हैं। जो बैठक जहां पर वर्चुअल शुरू हो चुकी है उस बैठक स्थल पर हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह नेता जो है इस बैठक में वर्चुअली भोपाल से जुड़ने वाले हैं। बाकायदा इस पूरे भवन को जो है सजाया गया है। थीम इसकी जो है पूरी आदिवासी लोक कला संस्कृति की रखी गई है और तमाम नेताओं को इस बैठक में जो है बुलाया गया है जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन नेताओं को यहाँ पर बैठक में बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं कक्ष में हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि कैसे वर्चुअली बैठक में मध्य प्रदेश के वो नेता इस वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं के संबोधन को सुनेंगे। आप ये देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कार्यकारिणी की दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है जिसमें बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में होंगे और कई नेता वर्चुअली भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे।